Hello friends, welcome back to my YouTube channel Allied Nursing Classes Center of Excellence. I hope you all are doing well. So friends, in last class we have started psychiatric medications. So today we are going to start question number 849. The nurse note that a client with schizophrenia and receiving an antipsychotic medication is moving her mouth, protruding her tongue, and grimacing as she watched television. The nurse determined that the client is experiencing which medication complication. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एज अ नर्स आपने नोट किया क्लाइंट में स्किज़ोफ्रेनिक क्लाइंट में हु इज़ रिसीविंग एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन कि क्लाइंट का माउथ मूव कर रहा है, क्लाइंट इज़ मूविंग देयर माउथ एंड प्रोट्रूडिंग हर टंग, राइट। टंग प्रोट्रूड है, माउथ को मूव कर रहा है एंड ग्राइमेसिंग शो कर रहा है व्हेन शी इज़ वॉचिंग द टीवी. So, nurse determined that the client is experiencing which medication complication. So, कौन सी complication है ये इस medication की antipsychotic medication की ये कौन सी complication है. As you all know that the main complication of antipsychotic medication is EPS, extra pyramidal symptoms. राइट. सो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स में हमारे पास आते हैं सिम्टम्स पार्किंसनिज्म, डिस्ट्रोनिया, एकाथीसिया एंड टार्डिव डिस्काइनेसिया एंड न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम. सो ये आते हैं हमारे ईपीएस में. सो हमसे ये पूछा गया है कि ये कौन सी सिम्टम्स हैं. इधर ये पार्किंसनिज्म है, टार्डिव डिस्काइनेसिया है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस है, ये न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम है. सो बात करते हैं पार्किंसनिज्म की. सो पार्किंसनिज्म में क्या होता है, पर्सन में क्या सिम्टम्स आते हैं. ट्रेमर, पर्सन का फेस मास्क लाइक फेस पर्सन का होगा. डिस्फेजिया एंड ड्रूलिंग एंड रिजिडिटी, राइट. सो ये होंगे पर्सन को इन केस ऑफ पार्किंसोनिज्म. सो ये पार्किंसोनिज्म के सिम्टम्स तो नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, राइट. क्योंकि पार्किंसनिज्म में हमें पता है इसमें ट्रेमर्स होते हैं, मास्क लाइक फेस होता है, डिस्फेसिया होगा, ड्रूलिंग, रिजिडिटी एंड सफलिंग गेट, राइट. सो ये हमें क्वेश्चन में एक भी सिम्टम नहीं बताया गया है, सो दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन इज टार्डिव डिस्काइनेसिया. सो टार्डिव डिस्काइनेसिया के सिम्टम्स हमारे पास आते हैं प्रोड्यूसन ऑफ द टंग, च्विंगिंग मोशन एंड इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड एक्सट्रीमिटीज. सो ये सिम्टम्स हमें क्वेश्चन में बताए गए हैं कि पर्सन मूव कर रहा है अपने माउथ को, राइट, कि पर्सन में इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स हो रही हैं and protruding her tongue and grimacing. So these are the symptoms of tardive dyskinesia, right. So next one is hypertensive crisis. सो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में क्या होगा. हाइपरटेंसिव क्राइसिस मेनली किस में होंगी, जो हमने प्रीवियस क्लास में भी हमने कल पढ़ा था, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की वजह से, राइट. जिसमें हम टायरामिन फ्री फूड हम पर्सन को प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट. सो इसके सिम्टम्स हमारे पास क्या होंगे. पर्सन को हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो रही है, देन ऑब्वियसली हाइपरटेंशन पर्सन में होगी. ऑसिपिटल हेडेक होगी दैट इज रेडिएटिंग फ्रॉम फ्रंटल, राइट. नेक्स्ट स्टिफनेस होगी, सोरनेस होगी, नोजिया एंड वॉमिटिंग. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस. सो नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, न्यूरोलिप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम. सो न्यूरोलिप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के सिम्टम्स क्या आएंगे. सो इसके सिम्टम्स आएंगे डिस्निया, टेकीपीनिया, टेकीकार्डिया, इरेगुलर पल्स रेट, फीवर, ब्लड प्रेशर चेंजेस होंगे पर्सन में, स्वेटिंग पर्सन में होगी बहुत ज़्यादा, लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल एंड स्केलेटन मसल रिजिडिटी पर्सन में होंगे,
राइट, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में। सो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट होगा। सो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम ये बहुत ही फेटल कंडीशन है। ये रेयर पर्सन में होता है, बट अगर पर्सन में होता है देन इट दिस कंडीशन इज़ फेटल, राइट। सो ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ थेरेपी ये कभी भी पर्सन को हो सकता है, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2, टार्डिव डिस्काइनेसिया। सो मेन साइड इफेक्ट जैसे एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन के मैंने आपको बता दिया, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स। सो एक्स्ट्रा पैरामिडल सिंड्रोम में हमारे पास क्या आएंगे, पार्किंसनिज्म, टार्डिव डिस्काइनेसिया, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, एकाथीजिया, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 850। The nurse is performing a follow-up teaching session with a client discharged 1 month ago. The client is taking fluoxetine. Which information would be important for the nurse to obtain during this client visit regarding the side and adverse effect of the medication? सो नर्स परफॉर्म कर रही है फॉलोअप सेशन क्लाइंट का जो डिस्चार्ज हुआ है 1 मंथ पहले, राइट। 1 मंथ बिफोर पर्सन डिस्चार्ज हुआ है, उसका फॉलो अप आप टीचिंग सेशन आप कंडक्ट कर रहे हो। सो क्लाइंट कौन सी मेडिकेशन ले रहा है, फ्लोक्साटिन पर्सन ले रहा है। सो कौन सी इंफॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है नर्स के लिए ऑब्टेन करना फ्रॉम द क्लाइंट, किसके रिगार्डिंग, साइड इफ़ेक्ट ऑफ द मेडिकेशन। सो हमने इसमें साइड इफ़ेक्ट देखने हैं, तो हमने क्वेश्चन पर्सन से कौन से सिम्टम्स पूछने हैं कि आपको ये सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेडिकेशन, राइट। सो कौन सी मेडिकेशन ले रहा है पर्सन, फ्लोक्साटिन। सो फ्लोक्साटिन इज़ एन एंटी डिप्रेसिव ड्रग। एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स में हमारी कौन सी क्लासिफिकेशन में आती है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की क्लासिफिकेशन में अंडर आता है। सो मेन साइड इफ़ेक्ट ऑफ फ्लोक्साटिन मेनली अफेक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एंड जीआई, राइट। गैस्ट्रो इंटस्टिशियल सिस्टम को ये अफेक्ट करता है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। सो मेनली इन दो चीज़ों को ये अफेक्ट करता है, राइट। जीआई सिस्टम में ये कॉज करता है नोजिया, वॉमिटिंग, क्रैम्पिंग एंड डायरिया, राइट। एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये कॉज करता है ड्राई माउथ, एक्सेसिव स्वेटिंग, राइट। सो ये आएंगे, एसोसिएट होंगे ये इस मेडिकेशन की वजह से होंगे। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट नहीं कर रहा है ये। गैस्ट्रो इंटरस्टिशियल डिस्फंक्शन, यस, हमने ये क्वेश्चन वहाँ पे पर्सन को पूछना है जब हम फॉलोअप टीचिंग सेशन पर्सन का ले रहे हैं एंड पर्सन इज़ टेकिंग फ्लोक्साटिन, कि आपको कोई जीआई डिस्फंक्शनिंग या जीआई आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, डायरिया तो नहीं हो रहा है, वॉमिटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, राइट। So next is problem with mouth dryness. No. Problem with excessive sweating. No. So our correct option is option number 2. So एक चीज़ ध्यान में रखना कि ये मेडिकेशन फ्लोक्साटिन इज़ एन एंटी डिप्रेसेंटिव ड्रग एंड इट कम्स अंडर सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, राइट। एंड दिस मेडिकेशन मेनली अफेक्ट पर्सन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआई सिस्टम। सो यहाँ पे हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ हमें ऑप्शन में दिया गया है जीआई सिस्टम, राइट। सो जीआई सिस्टम हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 851। अ क्लाइंट हु हैज़ बीन टेकिंग बसप्रियोन for 1 month return to the clinic for a follow-up assessment. The nurse determines that the medication is effective if the absence of which manifestation has occurred. सो क्लाइंट ले रहा है बसपिरोन 1 मंथ से, राइट। सो 1 मंथ के बाद रिटर्न हुआ है क्लिनिक में फॉलोअप असेसमेंट के लिए। सो आपने कौन सा सिम्टम ऐसा पर्सन में देखना है कि आपको पता चलेगा कि पर्सन में वो सिम्टम नहीं है, मीन्स उस मेडिकेशन का वो मेडिकेशन इफ़ेक्ट कर रही है क्लाइंट को। सो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए मेनली हमें पता होना चाहिए कि बसपिरोन कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है। सो बसपिरोन इज़ एन एंटी एंजाइटी ड्रग,
राइट। एंटी एंजाइटी एंजियोलिटिक है, एंटी एंजाइटी ड्रग है ये, ठीक है। सो एंटी एंजाइटी मीन्स ये एंजाइटी को अगर रिलीव कर रहा है पर्सन में, दैट मीन्स एंजाइटी के सिम्टम्स को रिलीव कर रहा है, दैट मीन्स पर्सन में ये मेडिकेशन इफेक्टिव है। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट वन इज़ द पैरानॉइड थॉट प्रोसेस। सो पैरानॉइड में हम बस्पिरोन नहीं देते हैं। सेकेंड वन इज़ रैपिड हार्ट बीट और एंजाइटी। यस, ये तो करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज ये हमें क्या बता रहा है यहाँ पे, इसमें हमें डायरेक्ट बता दिया गया है कि एंजाइटी को रिलीव कर रहा है, या रैपिड हार्ट बीट अगर पर्सन की रिलीव हो रही है, दैट मीन्स बस्पिरोन इफेक्टिव है, राइट। सो थर्ड ऑप्शन इज एल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, नहीं, इसमें भी हम नहीं देंगे ये। एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग एंड डिल्यूशन, नो। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है कि अगर पर्सन में एंजाइटी के सिम्टम्स अगर रिलीव हो रहे हैं, दैट मीन्स दिस मेडिकेशन इज इफेक्टिव। So next question is question number 852. A client taking lithium report vomiting, abdominal pain, diarrhea, blurred vision, tinnitus and tremor. The lithium level is 2.5 milliequivalent per liter. The nurse plan care based on which representation of this level? अब क्लाइंट लिथियम ले रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लिथियम का, राइट। सो लिथियम पर्सन ले रहा है एंड पर्सन रिपोर्ट कर रहा है सिम्टम्स कि उसको वॉमिटिंग हो रही है, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ब्लर विजन, टिनाइटस, ट्रेमर, ये सारे उसमें हो रहे हैं। जो लिथियम का लेवल जब हमने असेस किया ये देखने के लिए कि पर्सन को लिथियम टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही है, तो हमने लिथियम का लेवल चेक किया, तो लिथियम ब्लड लेवल कितना था, 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। So nurse plan care based on which representation of this level? इस लेवल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, किस लेवल में आप इसको लोगे, राइट। सो ब्लड लिथियम लेवल, सीरम लिथियम लेवल कितना होना चाहिए, 0.6 टू 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, राइट। सो हमें इसमें बोला गया है कि लेवल 2.5 है, 2.5 लेवल, दैट मीन्स पर्सन को टॉक्सिसिटी हुई है, राइट। अगर लेवल मोर देन 1.2 है, दैट इंडिकेट टॉक्सिसिटी, राइट। एंड पर्सन में जो टॉक्सिसिटी के सिम्टम्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर 1.5 के बाद, 1.5 टू 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो लिथियम टॉक्सिसिटी जब पर्सन में होती है तब हमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन हमने पर्सन को देनी है, बिकॉज दिस इज़ एन एमरजेंसी, राइट। सो उस टाइम पे हम पॉसिबली जो भी ट्रीटमेंट होता है पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो हम देते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस हम पर्सन का करते हैं, हेमोडायलिसिस करते हैं, लेवाज हम पर्सन में करते हैं, राइट। सो इमीडिएटली हमने पर्सन को मेडिकल अटेंशन देनी है व्हेन पर्सन हैज़ लिथियम टॉक्सिसिटी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 853. A client gives the home health nurse a bottle of clomipramine. The nurse notes that the medication has not been taken by the client in 2 months. Which behavior observed in the client would validate non-compliance with this medication? So question है, client gives the home health nurse a bottle of clomipramine, right? आप होम विजिटिंग पे गए हो, वहाँ पे आपको पेशेंट ने क्लोमिप्रामाइन की बॉटल दे दी। एज अ नर्स यू हैव नोटिस दैट द मेडिकेशन हैज़ नॉट बीन टेकन बाय द क्लाइंट फ्रॉम लास्ट 2 मंथ। 2 मंथ से पर्सन ने मेडिकेशन ली ही नहीं है, आपने ये नोट किया। सो विच बिहेवियर, कौन सा बिहेवियर आप ऑब्ज़र्व करोगे क्लाइंट में जो आपको वैलिडेट करेगा कि पर्सन को नॉन कंप्लायंस है विद दिस मेडिकेशन। मीन्स नॉन कंप्लायंस मीन्स ये मेडिकेशन एक्ट नहीं की है, राइट। सो नॉन कंप्लायंस, अगर मेडिकेशन ली ही नहीं है तो नॉन कंप्लायंस तो होगा पर्सन में। तो ऐसा कौन सा सिम्टम है,
राइट। सो क्लोमिप्रामाइन इज़ एन एंटी डिप्रेसिव ड्रग और ये आती है हमारी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में, राइट। टीसीए क्लासिफिकेशन में ये हमारे अंडर आती है। सो इसको पर्सन में दिया जाता है ओसीडी में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में, राइट। सो ओसीडी के अगर सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे हैं, ओसीडी के सिम्टम्स अगर पर्सन शो कर रहा है तो ऑब्वियसली वो हमें वैलिडेट कर रहा है कि पर्सन को नॉन कॉम्प्लायंस है विद दिस मेडिकेशन, राइट। सो अगर पर्सन को कोई भी लाइक ओसीडी में जो भी पर्सन को प्रॉब्लम है, राइट, कि कोई भी थॉट आ रहा है उसको कंप्लीट कर रहा है, कोई भी मतलब जो भी पर्सन ने आपको पर्सन की हिस्ट्री में है वो चीज़ें आप देखोगे इसमें, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन इज कंप्लेंट्स ऑफ इंसोम्निया। सो इंसोम्निया इस मेडिकेशन का साइड इफ़ेक्ट है, राइट। एंड कंप्लेंट ऑफ हंगर एंड फटीक ये भी नहीं है, ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अ पल्स रेट लेस देन 60 बीट पर मिनट, सो ये भी इसके साइड इफ़ेक्ट हैं मेडिकेशन के, राइट। क्लोमिप्रामाइन के ये साइड इफ़ेक्ट हैं, इंसोम्निया, टेक्किकार्डिया, टेक्कीपीनिया, राइट। सो ये इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। फोर्थ वन इज़ फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विथ हॉट सोपी वाटर। यस, ये क्या इंडिकेट कर रहा है हमें कि पर्सन को नॉन कंप्लायंस है। ओसीडी के सिम्टम्स हैं ये। फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करेगा पर्सन, कि पर्सन को क्या लगता है कि उसके हैंड में जर्म्स हैं, राइट। और जब तक पर्सन हैंड वॉश नहीं करेगा तब तक उसका वो थॉट माइंड से नहीं निकलेगा, राइट। सो फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करेगा पर्सन विद हॉट एंड सोपी वाटर, राइट। सो ये किसका सिम्टम है? ओसीडी का सिम्टम है। सो अगर आपको ओसीडी का सिम्टम फिर भी पर्सन में दिख रहा है, उस पर्सन में, दैट मीन्स वो आपको क्या वैलिडेट कर रहा है कि पर्सन को नॉन कॉम्प्लायंस है विद दिस मेडिकेशन, right? So next question is question number 854. A hospitalized client has begun taking bupropion as a antidepressant agent. The nurse determined that which is an adverse effect indicating that the client is taking an excessive amount of medication. मीन्स ओवरडोज हमने देखनी है कि पर्सन ऐसा क्या सिम्टम शो कर रहा है जिसकी वजह से हमें लगेगा कि पर्सन ने एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मेडिकेशन लिया है। मीन्स ओवरडोज पर्सन ने ली है मेडिकेशन की, दैट इज़ बुप्रोपियोन। सो बुप्रोपियोन एज mentioned in the question, bupropion is an antidepressant. So अगर पर्सन डेली डोज 400 mg से ज़्यादा लेता है, देन पर्सन में सिम्टम्स, जो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मेडिकेशन के सिम्टम्स अराइज होना स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। सो इसमें मेन जो सिम्टम है दैट इज सीजर एक्टिविटी, राइट। सो सीजर एक्टिविटी कैन अकर इन क्लाइंट टेकिंग बुप्रोपियोन डोजेज ग्रेटर देन 450 mg डेली, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन इज एन साइड इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिकेशन। सो ये हमें ओवरडोज का सिम्टम नहीं शो कर रहा है, राइट। सो ये साइड इफ़ेक्ट है मेडिकेशन का। सीजर एक्टिविटी, येस। सो सीजर एक्टिविटी होती है पर्सन में जो बुप्रोपियोन की डोज ग्रेटर देन 450 mg पर डे ले रहा है, राइट। एंड थर्ड वन इज इंक्रीज वेट। इंक्रीज वेट भी इसका साइड इफ़ेक्ट है मेडिकेशन का, राइट। एंड डिजीनेस व्हेन गेटिंग अपराइट मीन्स ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, राइट। सो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन भी ये पर्सन में नहीं होगा। ये मेडिकेशन ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन ये इससे रिलेटेड है ही नहीं और ना ही ये कॉज करती है, राइट। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 855. A client receiving tricyclic antidepressants arriving at the mental health clinic, which observation would indicate that the client is following the medication plan correctly? So this is the last question of
साइकेट्रिक पोर्शन। सो आज हमारा साइकेट्रिक पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। सो हमारे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एंड साइकेट्रिक नर्सिंग हमारे 2 सब्जेक्ट टोटली कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, क्लाइंट रिसीव कर रहा है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग और वो मेंटल हेल्थ क्लिनिक में विजिट के लिए आया है, और कौन सी ऑब्जर्वेशन आपको इंडिकेट कर रही है कि क्लाइंट प्लान के अकॉर्डिंग मेडिकेशन को फॉलो कर रहा है, मेडिकेशन ले रहा है, राइट। सो एंटी डिप्रेसेंट्स डिप्रेशन के लिए पर्सन ले रहा है, तो अगर डिप्रेशन के सिम्टम अगर आपको पर्सन में नहीं शो हो रहे हैं, दैट मीन्स पर्सन अपनी जो मेडिकेशन है वो प्लान के अकॉर्डिंग ले रहा है, राइट। सो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। सो फर्स्ट ऑप्शन इज क्लाइंट रिपोर्ट नॉट गोइंग टू वर्क फॉर द पास्ट वीक। सो ये किसका सिम्टम है, दिस इज़ द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, कि पर्सन काम पे नहीं जाना चाहता, राइट। सो पर्सन का मन नहीं होता है कि मैं काम पे नहीं जाऊंगा, राइट। सो ये किसका सिम्टम है, डिप्रेशन का, तो ये तो शो नहीं कर रहा है हमें। सेकेंड वन इज क्लाइंट कंप्लेंट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू एनीथिंग एनी मोर। सो ये भी किसका सिम्टम हुआ, डिप्रेशन का सिम्टम हुआ। सो ये भी हमें नहीं शो कर रहा है कि वो करेक्टली मेडिकेशन ले रहा है प्लान के अकॉर्डिंग। And third one is client arrive at the clinic neat and appropriate in appearance. So ये हमारे उसके अकॉर्डिंग है, बट पहले हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन है क्लाइंट रिपोर्ट स्लीपिंग 12 आवर पर नाइट एंड 3 to 4 आवर ड्यूरिंग द डे। सो एक्सेसिव स्लीप या इंसोमनिया ये सिम्टम्स होते हैं डिप्रेशन के। सो ये भी डिप्रेशन का सिम्टम है कि पर्सन बहुत ज़्यादा सो रहा है। सो आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, कि क्लाइंट अराइव एट द क्लिनिक नीट एंड क्लीन एंड अप्रोप्रिएट इन अपीयरेंस, राइट। सो जो डिप्रेसिव क्लाइंट होते हैं लाइक वो ग्रूमिंग भी उनकी प्रॉपर नहीं होती है, राइट। अपीयरेंस, जब हम एमएससी कंडक्ट करते हैं तब हम अपीयरेंस भी पर्सन की देखते हैं, क्यों देखते हैं, यही चीज़ें असेस करने के लिए हम देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमें अप्रोप्रिएट अपीयरेंस है पर्सन की एंड नीट एंड क्लीन है पर्सन, राइट। सो अगर हमें ये चीज़ पर्सन में दिख रही है, दैट मीन्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्लाइंट मेडिकेशन अपने प्लान के अकॉर्डिंग ले रहा है, राइट। सो फ्रेंड्स, फाइनली आज हमारी साइकेट्रिक पोर्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद न्यू book, new book नहीं, new subject, right, new subject, like hopefully we will start with the fundamental nursing. So मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि मैं मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्टली कंप्लीट करूँगी, एंड सेकेंडली कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो वेटेज है क्वेश्चंस की वो कहाँ से होती है, जो एज आई टोल्ड यू कि मेडिकल सर्जिकल से होंगी मैक्सिमम, एंड देन फंडामेंटल नर्सिंग। सो अब हमारा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा दैट इज़ फंडामेंटल नर्सिंग। सो नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल नर्सिंग स्टार्ट करेंगे। इफ़ यू people have any doubt in medical surgical nursing portion or psychiatric nursing portion, so you can ask me, uh, you can ask me through comments, or I have mentioned my email id on description box. If you want to ask anything, then you can mail me or you can ask through email. सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।